आपके अहमदाबाद, आपके साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। लॉरेंस बिश्नोई समानांतर सरकार चला रहा है। सत्ता संरक्षित लॉरेंस बिश्नोई दिन प्रतिदिन लोगों को हत्या कर रहा है, उगाही कर रहा है, रंगदारी मांग रहा है, देश के कोने कोनों में लोगों की हत्याएं करा रहा है और कह रहे पप्पा दे बाली के तो योगी सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, आप ये कह रहे हैं। ये भाजपा का कार्यकर्ता कहता हम पहचानते नहीं कि ये विधायक का बेटा है। वो तो विधायक का बेटा बच गया, कांच लगी हुई थी, गोली चली थी, विधायक का बेटा नहीं मरा। ले रहा है आरोपियों से छोड़ने के एवज में उत्तर प्रदेश की वो पुलिस। जब उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ के ऊपर खुद ही 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज था, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बगुला मछली नहीं खाती, सांप जहर नहीं उगलेगा, है बिल्ली दूध नहीं पीती? ये कोई मतलब है क्या? लॉजिक है ये? प्रशासन ने 2 घंटे का समय क्यों दिया? क्यों? कि आप जलाओ तो जलाते रहो, आप दुकानें लूटो तो लूटते रहो, आप लोगों को जान से तो खेलते रहो। प्रशासन मूक दर्शक बनी थी। घटना की सीबीआई जांच होगी तो सारे वहां जितने भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होगा और यही लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आप जब सैटेलाइट फुटेज सर्वनी कीजिएगा, पथराव करने वाले भी इन्हीं के लोग मिलेंगे। वो समय तो गोली क्या पूछने जा रहे हैं तो कि ये भाजपा विधायक के देखिए यू टर्न तो पार्टी के दबाव में लेगा ही लेगा, लेकिन सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते, समझिए। तो सत्य ये बीजेपी खुद ही बोल देगी। देखिए उस घटना, आखिर गोपाल मिश्रा को किसने उस मकान पर चढ़ने की इजाजत दी, प्रेरणा दी, जिसने वो दूसरे धर्म के झंडे को उतारा? किसने उस जुलूस में माँ की क्या मतलब आप समझते ही हो, इतनी गंदी शब्द वाली गालियां, क्या वो दुर्गा स्तुति था? तो देखिए दुर्गा मंत्र तो था, दुर्गा चालीसा था, दुर्गा जी के भजन थे। FIR दर्ज होने के बाद तो साफ हो गया ना। कोई FIR तो सुनिए, ये सब पथराव हो रही है, कोई सुनी नहीं रहे। प्रशासन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था तमंचा ले लेकर के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, खुद ही भाग रहा था, पथराव होने लगा। कौन कर रहा था पथराव? कौन कर रहा था? यही तो पूछ रहे हैं, क्यों मौका दिया गया? है ना वो तो। अरे कोई स्टिंग नहीं, सुन लीजिए भैया, हकीकत यही है। आप एक बात बताइए, आप लोग क्या टीवी पर दिखाते हैं? पापा गए लूस यूक्रेन का युद्ध रुकाने, पापा गए फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध रुकाने, अब पापा लॉरेंस बिश्नोई के यहाँ ताली बजाते हैं। क्या करते भैया? लॉरेंस बिश्नोई संभल नहीं रहा है, अमेरिका मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आप कौन सक्षम है? योगी जी। कहाँ से सक्षम है? सक्षम लग रहा है आपको? अरे सक्षम होता ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करता, सक्षम होता BHU के जो आरोपी थे उनको सम्मान नहीं करता, अगर सक्षम होता लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कार्रवाई करते, जिसने किसानों को कुचल दिया। अगर सक्षम होते तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं होता। विकास अरे भैया, एनकाउंटर, अरे आप इसका मतलब वो नहीं देखे जेवर ले? अरे बिल्कुल नहीं। जरूरत है देश के लोगों को सोचने की, समझने की। कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, अगर मोदी योगी ना हो तो फिर ये देश कैसे चल पाएगा? इससे पहले तो सुरक्षा था ही नहीं देश में, देश आजादी नहीं हुआ। यही है जो आए तो चंद्रमा इतनी उजाला रोशनी दे रहा है, सूर्य में रोशनी है, पेड़ में पत्ते हरे होने लगे, नहीं तो ये काले काले पत्ते होते थे पेड़ों में। मोदी योगी के आए तो ये हरा होने लगा। आप यही कहो। अरे आप उससे पहले तो कपड़ा पहनते ही नहीं थे, ये मोदी योगी हैं तो हम कपड़े पहन रहे, नहीं तो हम पाषाण काल में जी रहे थे। माहौल तो यही है ना, ऐसे कोई माहौल नहीं है। एजेंडा फिक्स ना करो। अरे एजेंडा तो एजेंडा ही होता है, समझो। एजेंडा थोप देने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा जब हमारे देश के सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे। बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से विकास होगा? कैसे होगा? फिर वो तो यही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। किसको बांटने की बात कह रहे हैं आप बताओ? अगर हम देश के लोग जाति और धर्मों में लड़ते रहें तो क्या होगा? याद है आपको विदेशी आक्रांता हमारे देश पर हुकूमत कैसे किया? जब हम कमजोर हुए, आज फिर भाजपा कमजोर कर रही है। क्यों भाई? हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, हम सब भारत माँ की संतान हैं। हम मिलकर ऐसे विदेशी आक्रांताओं के
जो सहयोगी हैं, जिनके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की थी, उसका विरोध करना होगा। देश बचाना होगा, अपने अपने धर्म को बचाना होगा। धर्म का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मानव कल्याण की बातें करता है। धर्म एक सभ्यता है, संस्कृति है, जो भौगोलिक दशा पर निर्भर करती है। भौगोलिक दशा पर धर्म और पंथ के निर्माण हुए, जिसका सभी लोग पालन करते हैं। अपने अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। अपने अपने धर्म शास्त्रों में आप अगर मुसलमान हैं, कुरान पढ़िए। आप अगर सिख हैं तो आप सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। आप जैन हैं, नासिक शास्त्र पढ़िए। अगर हिंदू हैं तो आप रामायण और गीता पढ़िए। जीवन जीने की कला इन शास्त्रों में दिखाई जाती है। बुलडोजर की कार्रवाई अब रुक गई है, लेकिन क्या लग रहा है कि अब योगी सरकार के खिलाफ कुछ होगा भी? अरे योगी के क्या बाप का है का पूरा देश है? योगी के बाप का देश है क्या कि बुलडोजर से चलेगा? अरे मुख्य कानून से थोड़ा ना चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान दी है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा। संविधान ये इजाज़त नहीं देता है। संविधान सबको समान रूप से मौका देता है। संविधान विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। संविधान समानता की बात करता है। तो आप सबको संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, और संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं भारत की आवाम को, उससे सीख लेने की ज़रूरत है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई भी अंतर नहीं है। भाजपा विधायक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रतीक श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कराया जाना, तमाम और भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराया जाना, ये साफ और स्पष्ट इस बात का सबूत है कि समय रहते अगर संज्ञान लिया होता तो बहराइच जैसी घटना नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल है, देश में आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि कोई भी धर्म का आयोजन होता है तो दूसरे धर्म के घर, मकान, मज़ार, मस्जिद या किसी भी जहां वो रहते उनके घर के आगे अभद्र अश्लील गानों का फुल साउंड में बजाना और प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका में होना, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़े साजिश की ओर इशारा करती है, जो बहराइच की घटना में साफ और स्पष्ट हुआ। सवाल है कि टीवी मीडिया वाले, जब कर्नाटक की घटना में भी आपने देखा होगा, लड़की को काटने वाला हिंदू ही था, और अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो हिंदू ही था। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो।